कई डिवोटीज पूछते हैं कि प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा क्या है। ग्रंथ वितरण जो हमारे इस्कॉन में होता है, लोग खासकर दिसंबर में तो करते हैं, अभी अभी मैराथन गया है, लेकिन इसका एग्जैक्टली फ़ायदा है क्या? मतलब क्या होगा अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो? मतलब लोगों के घर घर तक किताबें पहुंचेंगी, लेकिन लोग पढ़ते कहाँ हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन पढ़ेगा बुक्स? तो अब पॉइंट तो वैलिड है, बुक्स आजकल लोगों के पढ़ने की रुचि बहुत कम हो गई है, और ये सर्वे भी निकला है वर्ल्ड वाइड कि लाइब्रेरीज़ खाली पड़ी हैं। सब तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे और सोशल मीडिया बैठे हुए हैं, तो पढ़ेगा कौन? पॉइंट तो वैलिड है, बट स्टिल बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा फ़ायदा रहेगा ही, क्योंकि हार्ड कॉपी होती है, लोगों को पढ़ने का शौक तो होता ही है। कई लोग किंडल में शिफ्ट होते हैं, किंडल से दोबारा बुक्स में आ जाते हैं, परेशान हो गए। कई लैपटॉप में शिफ्ट होते हैं, लैपटॉप से दोबारा बुक्स में आ जाते हैं, घूम फिर के आते बुक्स पे ही हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमेशा रहेगी, क्योंकि अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू नहीं होती तो आज भी इतनी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही होती। अभी भी बहुत जम के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वर्ल्ड वाइड सभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, और होती है। उसका फ़ायदा क्या? सबसे पहला फ़ायदा कि आपकी बेइज्जती होगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के दौरान, क्योंकि लोग कहेंगे चल चल आगे चल, पतली गली से निकल, हमें नहीं चाहिए किताब। उससे बेइज्जती होगी तो क्या होगा? महाप्रभु का मिशन सक्सेसफुल होगा। त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना, हम दीन बनेंगे, हम्बलनेस आएगी। क्योंकि जब हम मंदिर में आते हैं तो सब हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी यही करते रहते हैं, रिस्पेक्ट देते रहते हैं, और हम फूले नहीं समाते। जब सड़कों पे जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग गालियाँ निकालेंगे कि कमीशन लेते हो तुम, पैसे लेते हो ना। आप कहोगे कमीशन? भाई मैं तो अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। आपको सुनने को मिलेंगी 10 गालियाँ, उससे हम्बलनेस आएगी। हम्बलनेस आएगी तो महाप्रभु का मिशन सक्सेसफुल होगा, और क्या होगा। तो ये तो बहुत अच्छा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारी इंसल्ट होगी, उससे हम मान सम्मान से ऊपर उठेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमें वे ऑफ टॉकिंग आएगी, बात करने का ढंग आएगा। बात करने का ढंग ही नहीं होता डिवोटीज़ को मतलब भक्ति में तो आ जाते हैं, बट बात करने का ढंग नहीं होता। तो संसार से बात करने का ढंग आएगा पहले तो, और ख़ासकर क्योंकि हम एक वैष्णव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें सही से बोलना पड़ेगा। और सही से नहीं बोलेंगे तो फिर लोग बुरा मानेंगे, आपकी बुक्स नहीं निकलेंगी, आप फिर पागल होगे। अपने आप आपको सही से बोलना आ जाएगा, अपने आप हम्बल बन जाओगे, आराम से बोल के बात करोगे। मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा आपको, है ना। जैसे MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को की दवाइयाँ सेल करने डॉक्टर्स के मिलते हैं जाके, वो क्या करते हैं, उनको शुरू में तो वो भोंदू होते हैं। धीरे धीरे दवाइयाँ बेच के स्टॉकिस्ट से मिल के, लोगों से मिल के, फिर धीरे धीरे उनको बात करने का ढंग आता है। फिर उनकी मेडिसिन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाता है। तो ऐसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा, वे ऑफ टॉकिंग हमारी ठीक हो जाएगी। और एक वैष्णव अगर हम अपने आप को कहते हैं और हमें बोलने का ढंग नहीं आता, तो एटिकेट्स ही नहीं है, तो भाई क्या भक्ति करेंगे, तो फिर दूसरों को हर्ट ही करेंगे। तो अच्छा है, बोलने का ढंग आएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि लोग क्वेश्चंस पूछेंगे कि भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं भाई, ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर क्या कहते हैं, भगवान जब जब धर्म की हानि होती है और पाप का जब पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तब तक भगवान अवतार लेते हैं, तो अभी ले क्यों नहीं रहे। ऐसे अजीब से क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर आपको बुक्स पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको भी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ऐसे बुक्स पढ़ने का बहुतों का मन ही नहीं करता। तो बुक्स रीडिंग की जिसको हैबिट नहीं है, उसको भी अपने आप बुक्स उठानी पड़ेंगी पढ़ने के लिए। और आप मैच्योर हो जाओगे साथ साथ। जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी भक्ति भी तो बढ़ेगी, आपका दिमाग खुलेगा। ऐसे दिमाग चलता ही नहीं है, फिर दिमाग खुल के हाथ में आ जाएगा, अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। तो लोग ही दिमाग खोलेंगे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब माइंड भी तो चलने लग पड़ेगा ना। शास्त्र एक स्क्रिप्चरल तरीके से हम सोचना शुरू कर देंगे, शास्त्रों की दृष्टि से। ऐसे हम कुछ सोचते नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं, चलते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे, या प्रसाद पा लिया, या थोड़ा मंगला चले गए। लेकिन एक दिमाग खुल जाएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर जो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी गृहस्थ पूछते हैं, प्रभु जी हमारे पास कोई सेवा नहीं होती। गृहस्थों के पास ज़्यादा कोई सेवा है नहीं, अपनी चैंटिंग है, मंगला है, लेक्चर सुना, अगर पास में किसी टेंपल के पास रहते हैं तो लेक्चर सुन लिया, मंगला अटेंड कर ली, नहीं तो घर पे मंगला अटेंड करके चैंटिंग करके बस खत्म हो गई, और कोई सेवा है नहीं ज़्यादा। तो एक क्या बेस्ट सेवा रहेगी गृहस्थों के लिए, खासकर मतलब ये तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलिए सबके लिए ही है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। लेकिन गृहस्थ के पास ज़्यादा सर्विस नहीं होती, उनके लिए एक सबसे अच्छी सर्विस है, जब भी खाली हुए किताबें उठाओ, निकल जाओ सड़कों पर, क्या प्रॉब्लम है। पेट्रोल पंप पे कर सकते हैं, टोल पे कर सकते हैं,
है ना, टोल प्लाजा जो होते हैं वहाँ कर सकते हैं। अपना सड़कों पे रेड लाइट्स पे बहुत होती हैं, जहाँ 1-1 1.5 मिनट की रेड लाइट्स होती है, वहाँ बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एयरपोर्ट पे भी करते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, और स्टेशन पे भी करते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी, कई स्टेशन पे अलाउड होता है, कहीं नहीं होता, बट जहाँ जहाँ अलाउड है वहाँ तो करें। उससे एक और फ़ायदा होगा, एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बात करते करते ध्यान आया, एक और फ़ायदा ये होगा कि कॉन्टैक्ट्स बनेंगे बहुत अच्छे। आपको कोई कॉन्टैक्ट्स का हम क्या करेंगे, हम तो संसार छोड़ के भक्ति करने आए हैं। कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो फिर वो उनको आप फ़ोन करके अपने टेम्पल में इन्वाइट कर सकते हो। अगर आप कॉन्ग्रीगेशन हो या टेम्पल में डिवोटी हो, ब्रह्मचारी हो, उनको टेम्पल में इन्वाइट कर सकते हो संडे फेस्टिवल में और फेस्टिवल्स के लिए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे वो डिवोटी बनेंगे, उससे वो धीरे धीरे माला करनी शुरू करेंगे, संडे फेस्टिवल्स में आएंगे, बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो अपने आप वो डिवोटी बन जाएंगे। और डिवोटी बनने से हमें क्या फ़ायदा होगा, डिवोटी बनने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमें ये फ़ायदा होगा कि भगवान को फ़ायदा होगा। ये भगवान की शरण में एक और जीवात्मा को हमने ऐड कर दिया, तो हम भगवान के इस मिशन में सहयोग करने के लिए तो इस्कॉन में आए हैं। और आए क्यों हैं, श्रील प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तो आए हैं। तो इसलिए ये बहुत अधिक फ़ायदे हैं। और ये भी है कि श्रील प्रभुपाद खुश होंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, और श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, पूरी गुरु परंपरा खुश होगी, भगवान कृष्ण भी खुश होंगे। और हमारे जीवन का लक्ष्य उनको खुश करना ही तो है। तो जब वो खुश हो रहे हैं तो हम क्यों ना करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको भी बेनिफिट है, जो ले रहा है रिसीवर जो है उसको भी बेनिफिट है। वो पढ़ेगा, उसका दिमाग खुलेगा, वो भगवान की भक्ति करेगा, उसको तो बेनिफिट है ही। और क्योंकि हमने उसको भक्ति पहुंचाई तो हमें भी बेनिफिट होगा। डिस्ट्रीब्यूटर को भी तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कथा करने वाले को भी बेनिफिट होता है, सुखदेव गोस्वामी को भी बेनिफिट हुआ, उनको भगवान का स्मरण हुआ, उन्होंने भगवान की कीर्ति गाई, ग्लोरिफिकेशन की, और सुनने वाले परीक्षित महाराज को भी फ़ायदा हुआ। तो उसी प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूटर को भी फ़ायदा होता है, और जो बुक्स लेते हैं उनको भी पूरा फ़ायदा होता है। और असली परोपकार भी तो यही है, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस किसी का भी भारत भूमि में जन्म हुआ है वो, उसका कर्तव्य बनता है कि परोपकार करे, खासकर जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड सभी फॉरेनर डिवोटीज़ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते ही हैं, लेकिन भारतीयों का तो खासकर कर्तव्य है कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि उससे जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जन्म तो सार्थक होगा ही होगा, दूसरे का जन्म भी सार्थक होगा, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा में नियुक्त होने के कारण हमारा अगला जन्म क्या होने वाला हमें नहीं पता, या हो सकता है अगला जन्म हो ही ना हम वैकुंठ में हो, और दूसरा जो पढ़ रहा है उसका भी शायद अगला जन्म ना हो, वो भी वैकुंठ में हो। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब। और सबसे बेस्ट परोपकार भी तो यही है, सबसे बेस्ट परोपकार है टाइम बॉम्ब फेंकना। ये टाइम बॉम्ब है बुक्स। श्री प्रभुपाद कहा ही करते थे मेरी बुक्स टाइम बॉम्ब है। तो अगर हम ये टाइम बॉम्ब, हमें लग रहा है कि लोग नहीं पढ़ते, ठीक है लोग नहीं पढ़ते, लेकिन वो अपने घरों में तो रख लेते हैं। उनके रिश्तेदार आएंगे, गलती से उठा के पढ़ लेंगे, उनको ये टाइम बॉम्ब उनके ऊपर फट जाएगा। और एक बार टाइम बॉम्ब फटा नहीं कि वो डिवोटी बन जाएंगे, फिर वही उनको अक्कल देंगे जिनके घर में आए होंगे, यार कि आपके घर में बुक पढ़ के हम इतने डिवोटी बन गए, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप तो नहीं पढ़ रहे। तो फिर वो भी डिवोटी बन जाएगा, पूरा कुटुंब धीरे धीरे डिवोटी बन सकता है, चांसेस पूरे हैं। तो इसमें नुकसान कोई नहीं है, और बेस्ट सर्विस भी है। अगर आपके पास कोई सेवा नहीं है, बस किताबें उठाओ और चल पड़ो। और अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो क्या करना है, बस अपने बैग में, साइड बैग में हमेशा कुछ ना कुछ बुक्स रखनी चाहिए। बस में मिला, मेट्रो में कोई मिला, या जैसे भी आप जा रहे हो, है ना, लोकल ट्रेन में जा रहे हो, कोई मिलता है, आप उससे बुक्स दिखा सकते हो, रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, अपना टाइम भी पास हो जाएगा, कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे, बातें भी कर लो, थोड़ा मन भी खुश हो जाएगा और क्या चाहिए। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत फ़ायदे हैं, ये तो बस ऐसे मेरे माइंड में आया तो मैंने कुछ बता दिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।